हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा चित्र के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के इसके न्यूमेरिकल। तो इसमें इस पहले चैप्टर में हम इसके न्यूमेरिकल करने से पहले इसके जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसका हमें इसके सूत्र जानने पड़ेंगे, तब हम इसके सारे न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो उसका आपको पहला सूत्र है आपका आवेश का, विद्युत आवेश का। ये आपका किसका सूत्र है? ये आपका विद्युत आवेश का। ये आवेश का सूत्र है, आवेश Q बराबर एन। एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें सबसे पहले ये सूत्र लगेगा। उसके बाद Q बराबर जेड ई भी लगा सकते हैं जब नाभिक नाभिक दे रखा हो। तो अगर धारा दे रखी हो तो आवेश का सूत्र ये लगाएंगे आई इंटू टी। और ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब ये लग जाएगा कूलॉम के नियम में आपने पढ़ा है, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच क्या है? दूरी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ पर R क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। Q1 Q2 दो आवेश हैं, दोनों आवेश हैं। Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव को पीछे दिखाती है। तो P बराबर एक आवेश, यानी दोनों आवेशों में से एक आवेश लेंगे और उस आवेश से उसके बीच की दूरी है अधिकतम दूरी यानी 2 है। ठीक है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अगर बल दे रखा हो तो ये लगाएंगे एफ ई बराबर F1Q, यानी जब फोर्स दे रखा हो और आवेश दे रखा हो तो ई बराबर F1Q। तीसरा सूत्र इसी से निकल के आएगा, ई एफ बराबर QE। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी हो, आवेश दे रखा हो तो बल बराबर एफ बराबर QE। उसके बाद अगर एक आवेश दे रखा हो, कितना आवेश दे रखा हो आपको? एक। उस आवेश से आपको दूरी भी दे रखी हो, तो वैसे ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, एक आवेश के कारण। तब तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ लगानी है। उसके बाद ये आपका अच्छी रेखा स्थिति की तीव्रता है। अच्छी रेखा स्थिति में अगर हमें तीव्रता निकाल रहे हो तो ई बराबर 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। अगर हमें नच्छी रेखा स्थिति में निकालनी हो तो ई बराबर 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। और ये आपका नौवां सूत्र है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, हाँ बलागुण का। बलागुण किसका है? ये बलागुण, बल बल युग्म का आघूर्ण। किसका सूत्र है ये? बल युग्म का आघूर्ण। जब आपको विद्युत द्विध्रुव दे रखा हो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता थीटा दे रखा हो, तब ये सूत्र लगेगा विद्युत द्विध्रुव का टॉ बलागुण का टॉ बराबर पी साइन थीटा। अब इसके बाद हम आपके न्यूमेरिकल को सीखते हैं। हाँ, तो इसमें आपका पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो इलेक्ट्रॉन पर किसकी बात की जा रही है? इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉन पर देखो कितना आवेश है, देखो इसमें आवेश दे रखा है, देखो कूलॉम आवेश। ये क्या चीज है? आपका आवेश, यानी आवेश आपको दे रखा है कितना? Q। आवेश को Q से दिखाते हैं। आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम। क्या लिखा है? कूलॉम। आपको ये आवेश दे रखा है, होता है। देखो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम ऋणावेश होता है। अब पूछा गया अल्फा कण पर कितना आवेश है। तो अल्फा कण पर ये किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किससे दिखाते हैं? हम ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से। अल्फा कण पर आवेश पूछा गया है। किस पे पूछा गया? अल्फा कण पर। जो अल्फा कण होता है आपका, ये अल्फा कण ये आपका हीलियम के 2He हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। इसमें n का मान कितना होता है? n का मान इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। इसलिए आवेश का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखो जब आपको स्मॉल ई दे रखा हो, स्मॉल एन दे रखा हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? क्यू का, Q बराबर एन ई। तो Q का फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर एन ई। तो Q बराबर एन का मान आपको कितना दे रखा है? 2। ई का मान 1.6 × 10⁻−19। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो दो का पारा पढ़ेंगे, 2 6 12 है। उसके बाद दशमलव लगा लेंगे। हासिल कैरी आपको कितनी बच रही है? 1। ठीक है। और 2 एकम 2 2 1 3। तो आपको कितना आंसर आ गया? 3। या 16 दिन 32 एक बाद दशमलव लगा लेंगे 10⁻−19। ये आपका क्या आ गया? आंसर पूरा। ये आपसे पूछा गया था, ये आपका आंसर है 3.2 × 10⁻−19। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। एक चालक पर कितना है? देखो 1.0 कूलम ऋण आवेश है। तो ये आपका क्या दे रखा है? आपको आवेश दे रखा है, और भी ऋण आवेश है।
वो भी किस पर, चालक पर। तो चालक पर आवेश हम Q से दिखाते हैं। Q बराबर कितना दे रखा है, 1.0 कूलम। अब ऋण आवेश का मतलब ये होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। इस पर ये पूछा गया, इस पर सामान्य अवस्था में, किस पर, चालक पर, यानी चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, जब कितने इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसमें संख्या की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, कितने इलेक्ट्रॉन, संख्या के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या पूछी गई है। अब आपको चालक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है इसमें, तो आपको ई का मान मालूम है। ई बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है कूलम। अब आप कौन सा सूत्र लगाना है आपको, जिसमें ये तीनों चीजें आ रही हो, क्यू भी आ रहा है, वो एन भी आ रहा हो और ई भी आ रहा हो। कौन सा पूरा फॉर्मूला लगाएंगे आप, यही लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी क्यू बराबर एन ई, इसमें आपको क्यू दे रखा है 1 बराबर एन का मान पूछा गया, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19। ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो एन बराबर आ जाएगा आपका 1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा देखो 1.6 इंटू 10⁻19। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, घात ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी। तो 10 इंटू 10⁻19 प्लस की हो जाएगी। नीचे कितने हैं आपके, 16 है, 16। ठीक। अब इसमें से इसका 16 का भाग लगाएंगे तो इसमें से एक कम पड़ रहा है, इसलिए एक घात इस पर जोड़ लेंगे, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से एक घात यहाँ पर लिख लेंगे, तो कितनी बचेंगे, 18। एक घात यहाँ पर लगा लेंगे अपन 16। जब 16 का भाग लगाएंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, एन बराबर कितना आएगा देखो, 16 का जब हम भाग लगाएंगे 100 में, तो 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 6 बार जाएगा। क्या बचेंगे, 4। दशमलव लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 16 दूनी 32। कितने बचेंगे इसमें से, 8 बचेंगे। जीरो बढ़ा लेंगे, 16 पंजे 80। तो आपका कितना आंसर आ गया देखो, 6 पॉइंट, हाँ यहाँ पे लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18। कितनी है आपकी, 18। कितने आ गए लगता है, यही आपका आंसर है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड। आपको अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हो, अच्छी लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 7, ये नाइट्रोजन दे रखा है आपको, नाइट्रोजन का नाम है। ये आपका ये संकेत किसका होता है? नाइट्रोजन। इसमें देखो आपको ये इसका नाभिक है, ये नाइट्रोजन का है। ये कौन सा परमाणु है आपका? नाइट्रोजन। इसमें जो ये ये होता है, ये क्या होता है आपका? प्रोटॉन की संख्या होती है। ये क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। यानी जेड का मान होता है। किसका मान होता है? ये जेड का। इसके ये किसका मान होता है? ए का मान होता है। तो इसमें जो आपको आपको मैंने बताया, इसमें पूछा क्या है? नाभिक पर कूलॉम में आवेश की गणना कीजिए। यानी इसमें क्या पूछा गया है? आवेश पूछा गया। क्या पूछा गया है? आवेश पूछा गया है। इसमें जेड का मान कितना है आपका? जेड का मान 7 है। तो आवेश आप निकाल सकते हैं। जेड बराबर क्या होता है? ई बराबर जेड। जेड का मान आपको 7 रखा, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 16 सत्ते कितने आ गए? 112। एक अंक बाद दशमलव लगाए, 19। ये आपका आंसर होगा कूलम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, एन का मान। एन का मान कितना है? 1500। ठीक। उस पर आवेशित उपस्थित आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति बतानी है, कूलम में आवेश बताना है आपको। क्या बताना है? क्यू का मान बताना है। ई का मान आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्यू बराबर क्या लगाएंगे? ये इसमें आपको एन का मान आपको दिया है 1500, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसमें देखो दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे इसके नीचे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसमें गुणा करेंगे इसका 16 का, इसमें 150 में। अब कितना मान बचा? क्यू बराबर 150 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻19। कितना है? 19। तो क्यू बराबर 15 सिक्के कितने हो गया? 90 हो गया। और 15 दूनी 15 सिक्के 90, एक जीरो जी आएगी आपकी 9 हासिल। और 15 का 15, 15 9 कितने हो गए आपके? 24। कितने हो गए? 24 इंटू 10⁻⁻19। अब हमें एक अंक बाद दशमलव लगाना है, यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो कितने अंक बढ़ाने पड़ेंगे? 1 2 3, 3 घात कम हो जाएंगे इसमें से। तो क्यू बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपके सामने। एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन? देखो 500। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 500। इसमें एन का मान दे रखा है आपको 500। और इस पर आवेश की मात्रा यानी आवेश का मान और प्रकृति का ज्ञात करनी है। इसमें आवेश का मान बताना आपको और प्रकृति बतानी है, धनावेश जिससे ऋणावेश। तो की बराबर क्या लगाएंगे? एन। ई का मान आप जानते ही हैं। तो एन का मान 500 है, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसमें दशमलव हटाएंगे आप, एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो 16 पंजे कितने हो गए? 80। एक जीरो और आ जाएगी। दशमलव में यहाँ पर लगाना है तो दो जीरो, दो दो घात कम हो जाएंगी। 8 इंटू 10 कितनी बचेगी आपको? 17। ये आपका कूलम आवेश आ गया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दे रखा है। यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक, क्या दे रखा है आपको? परावर्तनांक किसे दिखाती है? तो परावर्तनांक की दे रखा है आपका 81। ठीक है। तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन जीरो आपसे पूछा गया है। आपने परावर्तनांक पढ़ा है, के बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यानी ये जो एप्सिलॉन है यहाँ पे क्या है? ये आपकी निरपेक्ष क्या होता है? देखो ये आपकी होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन जीरो क्या होता है? यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो आपसे ये पूछी गई है। तो यहाँ से देखो इसका मान पुट कर लेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 का गुणा करेंगे एप्सिलॉन जीरो के इंटू एप्सिलॉन जीरो। तो के की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 81। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आपने पढ़ी है, एप्सिलॉन जीरो कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आपको बुक में भी दे रखी है। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका बुक में? जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7.70, इसकी बुक कितना आएगा? इतना आएगा इंटू 10⁻⁻12।
10। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसके आगे के न्यूमेरिकल देखने के लिए 8 सेकंड में देखेंगे।